नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हावड़ा वर्धमान मेन लाइन पर सिग्नल फेल, घंटों बाधित रही रेल सेवा, यात्रियों को परेशानी। बोकारो में लॉज के कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, आत्महत्या या कुछ और, जांच में जुटी पुलिस। नीट यूजी री एग्जाम के लिए देश भर में हाई अलर्ट, 5,500 अधिक केंद्रों पर मेगा मॉक ड्रिल। दोहा डायमंड लीग में नीरज कदम 85.69 मीटर थ्रो से CWG के लिए किया क्वालिफाई। ईरान अमेरिका समझौते का असर, सोना हुआ सस्ता, महंगाई से राहत की उम्मीद। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे हम रेल सेवा को लेकर। आपको बता दें कि हावड़ा वर्धमान मेन लाइन शाखा पर शनिवार सुबह सिग्नल प्रणाली में आई तकनीकी खराबी के कारण रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। दरअसल मेमारी स्टेशन पर ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम फेल होने से कई लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर फंस गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे के अनुसार सुबह करीब 5 बजे मेमारी स्टेशन के सिग्नल सिस्टम में यांत्रिक खराबी का पता चला। इसके बाद ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होने लगी और एक के बाद एक कई ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चलने लगी। सिग्नल फेल होने का असर केवल मेमारी स्टेशन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के रसूलपुर और पलसित स्टेशनों पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला। सुबह के व्यस्त समय में रेल सेवा बाधित होने से कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और अन्य यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेलवे अधिकारियों ने मौके पर तकनीकी टीमों को तैनात कर मरम्मत कार्य शुरू कराया। अधिकारियों के अनुसार खराबी को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए, जिसके बाद धीरे धीरे ट्रेन सेवाओं को समान किए जाने लगा है। आपको बता दें कि रेलवे ने यात्रियों से हुई असुविधा के लिए खेद जताया है। अगली खबर बोकारो से आई है। आपको बता दें कि चार थाना क्षेत्र के चेक पोस्ट के समीप स्थित शिवाजी लॉज में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल मृतक का शव लॉज के तीसरे तल्ले पर स्थित कमरा संख्या 15 में पंखे से लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान धनबाद के जयप्रकाश नगर निवासी लक्ष्मण साव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मण साव बोकारो और रांची में जमीन के कारोबार से जुड़े थे। बताया जा रहा है कि वह पिछले कई दिनों से शिवा लॉज में ठहरे हुए थे। कमरे का दरवाजा लंबे समय तक नहीं खुलने पर अंदर से दुर्गंध आने पर लोगों ने दरवाजा खोला। इसके बाद कहीं ना कहीं कमरे की जांच की गई तो उनका शव चादर के सहारे पंखे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलने पर चास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। बता दें कि परिजनों ने इस घटना को हत्या करार देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं बता दें कि जमीन कारोबार से जुड़े विवाद के कारण प्रताड़ित करने का भी आरोप सामने आया। साफ तौर पर मृतक के बड़े भाई ने बताया कि 17 जून को लक्ष्मण ने अपनी पत्नी से फोन पर जल्द घर लौटने की बात कही थी। ऐसे में उनकी मौत कई सवाल खड़े करती है। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच शुरू कर चुकी है और हर एक तथ्य की जानकारी जुटाई जा रही है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है परिजन और पुलिस का। 17 तारीख रात को इनका दोस्त लोग सब आया था, मिला। रात को सुनने में आया, 11 बजे घर में फ़ोन भी किया था। उसके बाद से 18 तारीख गया, 18 तारीख को अब उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। आज जब सुबह स्वीपर रूम सफाई के लिए गया तो बोल रहा है भैया नहीं खुल रहा, बाबू गेट नहीं खुल रहा। फिर मैनेजर गया, जब जाके देख रहा है खिड़की जो साइड में खिड़की है, खिड़की से देखा चादर लटक रहा पंखा से, बस वही चादर लटक रहा। कि चास थाना अंतर्गत शिवा लॉज में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है, तो इसकी जांच के लिए, इसकी पुष्टि के लिए थाने से टीम आती है और यहाँ पे पाया जाता है कि एक व्यक्ति जो है, जिनका नाम पुष्टि के बाद पता चला है कि लक्ष्मण साव हैं, जो धनबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर
फांसी लगाई है। प्रथम दृष्टया ये अभी आत्महत्या का मामला लग रहा है, आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। में इनका मैडम से बात हुआ था 17 तारीख को 11 बजे रात को फोन आया था कि हम घर आ रहे हैं, कल हम घर आ जाएंगे, ही बात हो रहा। जिस तरह से आप देखें क्या अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी बोकारो से आई है। आपको बता दें कि बेरमो अनुमंडल के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र स्थित बाजार टाड़ में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में कोयला लदा 14 चक्का ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना इतनी भीषण थी कि ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का नंबर यूपी 53 GT0035 है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक तेज रफ्तार में था और अचानक संतुलन बिगड़ने से सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। वहीं बात करें तो घटना की सूचना मिलते ही बोकारो थर्मल थाना, पेक थाना तथा कथारा ओपी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं मृतक खलासी के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बात करेंगे नीट यूजी री परीक्षा को लेकर। आपको बता दें कि राष्ट्रीय एजेंसी यानी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी री परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए। दरअसल परीक्षा से पहले देश भर के 5,500 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की जांच प्रक्रिया और तकनीक व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा। एनटीए के निर्देश पर परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक की पूरी प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि किसी प्रकार की गड़बड़ी, पेपर लीक या नकल की आशंका को रोकने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत देश भर में 2.5 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी और मल्टी लेयर सुरक्षा जांच की व्यवस्था की गई है। साफ तौर पर अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पहुंचने तथा एनटीए द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। एनटीए अधिकारियों का कहना है कि रीट परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के दौरान सभी केंद्रों की तैयारियों की समीक्षा की गई और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए हैं। रुक करेंगे खेल जगत की ओर। आपको बता दें कि भारतीय स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। हालांकि इस प्रदर्शन के बावजूद वह प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने आगामी कॉमनवेल्थ गेम CWG के लिए सफलतापूर्वक क्वालिफाई कर लिया। बता दें कि नीरज ने प्रतियोगिता के दौरान लगातार बेहतर प्रयास किए और अपने अनुभव का परिचय दिया। शुरुआती थ्रो के बाद उन्होंने तय हासिल करते हुए 85.6 मीटर का भाला फेंका, जो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास रहा। हालांकि पदक से वह थोड़े अंतर से चूक गए, लेकिन उनका प्रदर्शन भारतीय एथलीट्स के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। साफ तौर पर बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद नीरज अब आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता और विश्व स्तरीय आयोजन की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में सफलता हासिल कर चुके नीरज आने वाले टूर्नामेंटों में भी भारत को पदक दिलाने में प्रबल दावेदार होंगे। बात करेंगे हम अब बाजार को लेकर। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने तथा शांति समझौता की दिशा में हुई प्रगति का असर वैश्विक बाजारों पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने और निवेशकों की सुरक्षित निवेश वाली मांग घटने से सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव बना है और हाल के दिनों में इसमें उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है। साफ तौर पर बाजार विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता घटी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में नरमी आई है। इसका सीधा लाभ भारत जैसे तेल आयातक देशों को मिल सकता है। यदि तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी रहता है तो
आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव कम होगा और परिवहन लागत घटने से खाद्य वस्तुओं एवं दैनिक उपयोग के सामानों की कीमत भी कहीं ना कहीं कम होगी, जिससे भारतीयों को राहत मिलेगी। यहाँ बात करनी होगी हजारीबाग की। आपको बता दें कि हजारीबाग के कटमगमदाग प्रखंड स्थित खपरियावा पंचायत में सरकारी जमीन पर कब्जे के प्रयास को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल आरोप है कि भूमाफियाओं ने कोणार्क नदी तट और सार्वजनिक स्मशान भूमि पर अवैध कब्जे के लिए करीब 70 फीट क्षेत्र के ड्रेंच काट दिए हैं। ग्रामीणों के अनुसार कहीं ना कहीं अंचल कार्यालय की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। अंचल अमीन के अनुसार प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई गई है। अब दोषियों की पहचान की जा रही है। साफ तौर पर ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। अभी बल्हा नवादा के पंचायत के गांव के ग्रामीण हैं, उनका दाह संस्कार अंतिम संस्कार यहीं पे होता है। और अभी देख पा रहे हैं कि नदी में भी जहाँ पे आदमी लास्ट मरने के बाद आता है, वहाँ भी कुछ लोग जमीन को कब्जा कर रहे हैं। तो यही हम लोग सीओ साहब से मांग किए थे कि सर इसको अविलंब इसको रोका जाए। उसी के विषय में अमीन साहब भी आए हुए हैं कि नापी करने के लिए कि कितना जमीन है और जीएम जमीन कितना छूटा हुआ है, उसी को हम लोग चिन्हित करके इसको प्रशासन से हम लोग आग्रह करेंगे कि जो सरकारी जमीन है जो वर्षों से हम लोग को छोड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे राज्य में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव परिणाम के बाद महागठबंधन के भीतर सियासी घमासान तेज हो गया। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा की हार के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू ने सहयोगी दलों राजद और भाकपा माले पर धोखेधड़ी का आरोप लगाया। वहीं इन आरोपों पर भाकपा माले के निरशा विधायक अरूप चटर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के बयान को गैर जरूरी और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हार का ठेकरा दूसरों पर फोड़ने से पहले कांग्रेस को खुद के अंदर मंथन करने की जरूरत है। आप भी सुने क्या कुछ कहा विधायक ने। आरोप प्रत्यारोप लगते रहती है। लोग कांग्रेस भी श्योर नहीं है जो किसने किया, ये मैं देखे झाके हम समझते हैं। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।